गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अल्कोहल प्रिपरेशन के मेथड्स की, और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 11th चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हमें 3 फंक्शनल जो कंपाउंड्स हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और इनकी कुछ केमिकल नेचर के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अब तक हमने इस चैप्टर में बात की थी इनके आइडेंटिफिकेशन की, इनके स्ट्रक्चर की और इनके जो नोमेनक्लेचर है उनके बारे में, और इसके बाद में हमने शुरू किया था प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, और 1 बाय 1 हम तीनों के प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। अभी अल्कोहल के हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम फिनॉल के भी पढ़ेंगे, फिर ईथर के पढ़ेंगे, फिर इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इनको डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल प्रिपरेशन मेथड में हमने जो पहला मेथड पढ़ा था वो था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस, NaOH और KOH से करवाते हैं तो हमें अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। तो हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड में, तो एल्कीन से हमने प्रिपरेशन करके देखा था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करके, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में यदि हम एल्कीन का हाइड्रेशन करें तो थ्रू एडिशन रिएक्शन द वाटर एड्स ऑन द डबल बॉन्ड एल्कीन एंड 1 कार्बन इज प्रोटोनेटेड एंड 2nd कार्बन इज हाइड्रोक्साइड एडेड और फाइनली वी गेट अल्कोहल। ओके, और उसमें भी हमने एक केस देखा था जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो हम मार्कोनिकोव जो एडिशन रूल है उसको हम फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वाटर का एडिशन करते हैं ऑन द एल्कीन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब उसी मेथड में हम प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर जो नेक्स्ट मेथड हम बात करने वाले हैं ये भी एल्कीन का एडिशन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेथड है, जो वे है, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो जो सेकंड मेथड हम एल्कीन से कर रहे हैं बाय ऑक्सी हाइड्रो बोरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ऑक्सी हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है एल्कीन्स की, ये भी एक एडिशन, हाइड्रेशन एडिशन रिएक्शन है एल्कीन्स के। जैसा कि हमने एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ द वाटर देखा था उसी टाइप से इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मीन ये होता है कि इसमें वाटर का एडिशन डायरेक्ट नहीं होता, इसमें हम पहले इसका हाइड्रोबोरेशन करेंगे, उसके बाद में हम इसमें वाटर का जो एडिशन है वो देखते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स इन दिस कोर्स ऑफ रिएक्शन the diborane can be written as BS3 or B2S6 is a diborane because BS3 is a Lewis acid and can be dimerized to convert into B2S6 for complete their octet। यानी कि ये जो BS3 है ये एक लुईस एसिड होता है, बिकॉज आप देख रहे होंगे बोरॉन जो है वो ट्राई कोवेलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल ऑर्बिटल में रहते हैं। तो ये लुईस एसिड होता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल डाइमेराइज होते हैं और B2S6 के फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले डाइबोरेन जो होता है एड्स ऑन double bond
डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, यानी कि सबसे पहले डाइबोरेन जो होता है वो ऐड होता है डबल बॉन्ड एल्कीन के। ओके, एज ए लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उसे हम लुईस एसिड कहते हैं, और जो लुईस बेसेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो यहाँ पे जो एल्कीन है वो लुईस पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये लुईस बेस जैसा बिहेव करेगा। और जो बोरेन है वो एज ए लुईस एसिड बिहेव करता है, बिकॉज बोरेन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल बॉन्ड एल्कीन, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो बोरेन जो होगा वो लुईस एसिड बिहेवियर शो करेगा, और एल्कीन जो होगा वो लुईस बेस बिहेव करने वाला है। ठीक है, टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन एन अडक्ट, एक अडक्ट होगा। ओके, द ट्राई एल्काइल बोरेन undergoes oxidation in presence of hydrogen peroxide, यानी कि जो ट्राई एल्काइल बोरेन बना है वो ऑक्सीडेशन में जाता है, किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और जब हम किसी डबल बॉन्ड पे यदि एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, इनडायरेक्टली हम यहाँ पे वाटर ऐड ही करेंगे, तो जो वाटर एडिशन है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट फॉलोज द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। यानी कि यहाँ पे जो वाटर का एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इन केस ऑफ द एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, देयर वी वर फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल, बिकॉज वहां पे हमने पेरोक्साइड की प्रेजेंस या पेरोक्साइड यूज नहीं किया था। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस जब होती है तो ये जो एडिशन है ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इन प्रेजेंस of peroxide, the addition on alkene is followed anti-Markov's एडिशन। एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है? जैसा कि हम बात कर रहे थे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसमें हमने देखा था मार्कोनिकॉफ एडिशन कि जो पॉजिटिव सेंटर होता है अपकमिंग अटैकिंग रिएजेंट का, वो एड उस कार्बन पे होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होती है, और जो नेगेटिव स्पीसीज होती है ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन दैट कार्बन हैविंग द लेसर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड द मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। बट व्हाट अबाउट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज अपोजिट एडिशन ऑफ द मार्कोनिकॉफ एडिशन।
यानी कि इन केस ऑफ द एंटी मार्कोनिकोव एडिशन द पॉजिटिव सेंटर ऑफ अपकमिंग अटैकिंग रिएजेंट एड ऑन दैट कार्बन विच हैज a lesser number of the hydrogen and the negative center of the species attacks on that carbon which has the more number of hydrogen. That's called the anti-Markovnikov addition rule. Is it clear? ठीक है, तो सिंपल सा आपको इनका एक एडिशन का जो रूल है वो आपको ध्यान में रखना है जब हम एल्कीन की एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, बस हम केमिकल कंडीशन को चेंज करेंगे, लेकिन इन सब का जो वे है एडिशन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो जब हम ऑक्सी हाइड्रोबोरेशन एडिशन ऑफ एल्कीन देखते हैं तो हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल एडिशन यूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, नॉट सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में हमें कोई रूल नहीं यूज करना होता बिकॉज वो सिमेट्रिकल होता है, उसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं हम वो इक्वल ही देखते हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन के केसेस में हमें कोई रूल यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, हम सिंपली अपनी चॉइस से वहाँ पर कहीं पे भी H और पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए फिर इस रिएक्शन को ही देखते हैं हम। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है एक्चुअली में ये कैसे होगी। तो अब देखिए इसकी जो रिएक्शन है, हम एक सिंपल एल्कीन ले लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है और ये इनके पाई बॉन्ड्स एंड BH3 से हमें इसे ऐड करना है, यानी कि डाइबोरेन ही होगा लेकिन हम BH3 यूज करेंगे। तो BH3 एक लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होता है बोरॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर लुईस एसिड, Lewis acid, and the pi electron rich molecule alkene is a Lewis base. Lewis base. It donates the pi electron to boron. When boron accepts electron from the alkene, it gets partial negative charge and the carbons, both carbons double bonded are partially positive charged. It is a short-lived, a transition form is formed during the reaction. यहाँ से हमें आइडिया मिल सकता है कि अब ये जो बोरॉन है वो किस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। तो जैसे नेगेटिव चार्ज बोरॉन हो जाता है, अब ये यहाँ पर जो B बन रहा है नेगेटिव, ये एक हाइड्राइड डोनर बन जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ द बोरॉन नेगेटिव चार्ज, बोरॉन इज बिहेव एज अ हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड का मीन होता है द H नेगेटिव विच इज अ इलेक्ट्रॉन रिच आयन। तो हाइड्रोजन के पास जब नेगेटिव चार्ज होता है तो ये डोनेट किया जाता है किसी पॉजिटिव सेंटर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाते हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉन रिच थे क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इन्होंने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया बोरॉन को विच इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, एंड बोरॉन व्हेन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल बॉन्डेड कार्बन इट गेट्स नेगेटिव चार्ज पार्शियली एंड द बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन आर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। And in this structure, these two carbons are electron deficient, but boron becomes a electron rich center. तो यहाँ पे अब ये क्या करता है, अपना एक हाइड्राइड डोनेट करेगा
और जब हाइड्रोजन डोनेट होता है तो ये एटम डोनेट नहीं होगा, ये यहाँ पे इस बॉन्ड के साथ डोनेट होता है कार्बन को, ठीक है, विद सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक पॉजिटिव सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसी फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ जो मेन इंटरमीडिएट बनने वाला है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक टीएस बना के दिखाई है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा उनमें जब ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये एक टाइप का पाई कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे ये जो बी बोरॉन है विद 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ रहेगा। अब आप देख रहे होंगे बोरॉन वापस वैसा हो गया जैसा स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था, 3 सेंटर बॉन्डेड है। तो 3 सेंटर में बोरॉन क्या हो जाता है, फिर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। देख रहे होंगे आपको, जब बोरॉन 3 बॉन्डेड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही होगा क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो अगेन बोरॉन बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, कैन ऐड द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। तो अब ये यहाँ पे कुछ दूसरा जो एल्कीन मॉलिक्यूल है उसको भी ऐड कर सकता है, बिकॉज अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब तक इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे तब तक ये एल्कीन को अपने साथ ऐड करता रहेगा। तो ये मोनो एल्काइल बोरेन बना। इसी केस में हम आगे चलते हैं, एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल इस पे ऐड होगा। सेम वैसे ही होगा जैसा हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप में देखा था। तो फिर से ये इसी एल्कीन पे ऐड होता है, ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन। तो एल्काइल, जो एल्काइल है उसकी नंबर कितनी होगी, 2, क्योंकि एक ही हो गया। एडिशन से वैसे होना तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं। अभी भी बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल और ऐड कर सकता है, ये C डबल बॉन्ड C। तो फिर यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा, इस पे 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे और बोरॉन जो है अब 9 हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन बोरॉन एटम। तो यहाँ पे एडिशन अब रुक जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, यहां कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो हमने हाइड्रेशन देखा था एसिड का, एसिड प्रेजेंस में, उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था। तो जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहाँ कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन यहाँ हमें मिला है, इसी का हम आगे एडिशन करेंगे वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। NaOH की प्रेजेंस में, और HOO नेगेटिव इज ए पेरोक्साइड, H2O2 हम लिख सकते हैं, H2O2 हाइड्रोजन के पेरोक्साइड में, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस कार्बन पे ऐड होगा जिस पे बोरॉन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से OH माइनस अटैक करता है दैट कार्बन विच डायरेक्टली बॉन्डेड टू बोरॉन, एंड बोरॉन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड, OH प्लस BOH का होल थ्राइस, बोरिक एसिड इसके साथ साथ बनता है H3BO3। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 OH माइनस आयंस अटैक करते हैं, 3 बोरॉन पे और 1
4 कैसे हो गए, 3 तो अल्कोहल के हो गए, तो 3 यहाँ करेंगे, 3 यहाँ करेंगे, ओवरऑल 6 OH माइनस आयंस यहाँ अटैक करते हैं। ठीक है, 3 OH यहाँ हो गए और 3 OH यहाँ हो गए। तो ये एक हाइड्रोबोरेशन का एक रिएक्शन था जिसको हमने कंप्लीट किया है। तो इस टाइप से आप एल्कीन मॉलिक्यूल्स पर BH3 के थ्रू वाटर का एडिशन दे सकते हैं। इट फॉलोज द एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यदि हम एथीन पर हाइड्रेशन करना चाहें, CH2 BH3 वाटर H2O2 एंड NaOH, ये रिएक्शन कंडीशन है। तो ये सिमेट्रिकल है, तो आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी H और OH जोड़ सकते हैं। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हम करते हैं तो डायरेक्ट हमें यदि प्रोडक्ट पूछे कोई ऐसा रिएक्शन देके कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको वहाँ देखना है कि जो एल्कीन लिया है इसमें हमें इनडायरेक्टली वाटर को ही ऐड करना है, बस एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। तो यदि सिमेट्रिकल है तो कोई रूल नहीं लगाना हमें, डायरेक्ट हमें एक कार्बन पे H, दूसरे कार्बन पे OH, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन के ड्यूरिंग हम यही देख रहे हैं, पहले H जुड़ा था, बाद में OH जुड़ा है, तो HOH वाटर ही हो गया। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो HOH का एडिशन हो रहा है वाटर का, वो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगा इन केस ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यदि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी OH और H को ऐड कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमें दिया हुआ हो, लाइक प्रोपीन, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल है। इसमें यदि हमें हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के थ्रू वाटर एडिशन करवाना है, तो यहां पे हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। तो इस केस में जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की नंबर पहले से कम है, और OH उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है। ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कहलाता है। CH3 CH2 CH2 OH। यदि यही रिएक्शन हम एसिड कैटालाइज करते तो यहाँ पे H जुड़ता और यहाँ OH जुड़ता, बिकॉज वहाँ मार्कोनिकोव रूल लागू होता है, लेकिन यहाँ पेरोक्साइड के प्रेजेंस के कारण एंटी मार्कोनिकोव रूल लागू होगा। तो बहुत ही जरूरी बात है ये आपके लिए दोनों रिएक्शन में, कि जब दोनों रिएक्शन की हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो एसिड कैटालाइज के अंदर हमने देखा था कि हाइड्रेशन ही हो रहा था, बट इन एब्सेंस ऑफ द पेरोक्साइड, तो वहाँ हम मार्कोनिकोव रूल लगा रहे थे। लेकिन जब हम हाइड्रोबोरेशन की बात करते हैं तो हमें बहुत ही जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि इस केस के अंदर जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंस है तो हमें वाटर कैसे ऐड करना है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पे हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो बच्चों बहुत ही जरूरी बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटालाइज जो है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है, जबकि हाइड्रोबोरेशन जो है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जैसे इस टाइप की एल्कीन हमारे पास है, इस पे हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, डबल बॉन्ड ये है, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है उसमें हाइड्रोजन की नंबर ज्यादा होती है, और जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है उसमें हाइड्रोजन की नंबर कम होती है। तो इस केस में हमें H वहां जोड़ना है जहां H की नंबर पहले से कम हो, तो H यहां आएगा और OH इस कार्बन पे आएगा। ये लीजिए, तो ये थी आज की एक रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन जो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आप इनके जो प्रॉब्लम्स है बुक्स के अंदर उनको देखें, उनको सोल्व करें। ठीक है, ये जो मेथड है बहुत इजी मेथड है, क्लियर हो जाएगा। जितनी प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे उतना ही ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।